पता ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं भाई। इंटीग्रेशन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था वो था कौन सी? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म, है ना। और आप लोगों ने जिसने भी क्वेश्चन ट्राई करोगे घर जाके, उसे पता चला होगा कि दोनों फॉर्म्स में कोई खास अंतर नहीं था। बस अंतर केवल और केवल लास्ट वाले स्टेप में आया करता था, जहां पर dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनता था, या फिर dx अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनता था। लास्ट में आके फॉर्मूले का अंतर आया करता था, बाकी कोई अंतर नहीं था। ठीक है, तो हम लोगों ने 19 पॉइंट कितना था? 20, 21, 19, 20 एंड 21, ये तीन एक्सरसाइज दी गई थी आप लोगों को। हालांकि शायद 21 के कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं अभी, शायद नहीं कराने से बचे थे क्या? नहीं, 21 के तो हो गए थे सारे। ठीक है, ओके। तो टी मानो डी बन जाएगा, उसमें मानना क्या, कराना क्या? हाँ, सुनो भाई सुनो, क्वेश्चन नंबर बोलो। 19.19 का क्वेश्चन नंबर 9। तो एक्सरसाइज 19.19 का 9th। और किसी के अटके का नहीं अटके क्वेश्चन? किसी का 10 भी लिख लें? ठीक है, और 14 लिखूं? 10? अच्छा ठीक है, इनमें से ये कोई सा 9th वाला है, तो बाकी है कोई सा? नहीं, 9th तो लिख लिया, तो बाकी किए नहीं है, हुआ नहीं है वाला। तो फिर कंप्लीटिंग द उसका तो कह रहा कर ली प्रैक्टिस, बस वही पढ़ा। क्यों, ऐसा क्यों? भारी पड़ रही क्या? तेरा स्कूल कौन सा है? गुरु राम राय। क्या टेस्ट वगैरह चल रही है कुछ? फिर पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा? ये वाली एक्सरसाइज अच्छी नहीं है तो बोरिंग तो है ही। एक ही जैसी चीज को बार 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 करना पड़ेगा, तो बोरिंग तो है ही। लेकिन जितने करें उसे दिखे होंगे कितने क्वेश्चन बोर्ड में आ रखे हैं इसके। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आपको वो क्वेश्चंस मिलते रहेंगे जो एग्जाम में आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो इंटीग्रेशन की वो चीजें कर रहे थे जो इंट्रोडक्शन चल रहे थे इंटीग्रेशन के। अब वो क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं जो एग्जाम में आते हैं, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन शुरू हो गए हैं अब। तो हमारा भी इंटीग्रेशन हो जाएगा तब तक। एप्लीकेशन भी आ रहा है, कोई बात नहीं। तुम्हें बताया ना, स्कूल वालों को कोई मैच नहीं कर सकता। वो कब पीछे से आके आगे निकल के खत्म भी कर देते हैं रेस, पता नहीं चलता। चलो, देर करे बिना आज डेट याद नहीं दिलाई किसी ने। ठीक है, जरा बोलेंगे मैडम 9th क्वेश्चन कौन सा है? ए एक्स क्यूब, यहाँ पे चल ठीक है। हाँ, सी स्क्वायर। और ये हमसे नहीं हुआ क्या? जिसका नहीं हुआ उसे खड़ा कर दूं क्या? हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, उस टॉपिक का नाम? कौन सी फॉर्म चल रही है? अपॉन में क्वाड्रेटिक है। तुमने जरा सी बुद्धि दौड़ाई, बुद्धि कि अपॉन में क्वाड्रेटिक कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करके, है ना। उस एक्स स्क्वायर को टी मान के जो यहां से एक्स कॉमन आया होगा वो डी नहीं बन सकता। तुमने इतनी सी बुद्धि दौड़ाई कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें क्यूबिक नहीं है किसी भी फॉर्म में ऊपर। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है ना, एक्स डी एक्स अलग करो और इसे लिखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर पहले से ही है। अब अगर आप एक्स स्क्वायर को टी मान लो तो एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई 2 ही तो आएगी। ये रहा एक्स डी एक्स डी टी बाई 2। ये ए क्या बन जाएगा साथ में? एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी है ना, अपॉन में सबने क्या दिया? 9th नहीं हुआ, 9th नहीं हुआ। मैं पता नहीं क्या है 9th क्वेश्चन है भाई। अब कैसे करोगे जरा बताओगे? सेपरेट, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक समझ के वो 2 पेज मत भर देना, क्योंकि अपॉन में जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट है। एक्स वाली टर्म यानी टी वाली टर्म गायब है, तो एक बार इसके नीचे इसे लो, एक बार इसके नीचे, आराम से हो जाएगा। I1 I2 मान के बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, 9th। फिर 10th कौन सा है? 10th 3 sin x
cos x। लो, ये वाले क्वेश्चन कह रही थी नम्रता मैडम आप, कि कराए नहीं थे आपने? मैंने कराया भले ही ना हो। अब तुम ये चाहते हो कि जब मैं टी वाले क्वेश्चन कराऊं तो हर कैटेगरी के क्वेश्चन करा दूं टी में। हम एक्सरसाइज 1900 ये बहुत पुरानी हो गई, हम तो 21 भी खत्म कर चुके। अब 21 एक्सरसाइज में तुम खुद अंदाजा लगाओ हम कौन सी फॉर्म पढ़ रहे हैं। हम जो फॉर्म पढ़ रहे हैं उसका नाम बताओ, रूट तो यहाँ आई नहीं। 21 की बात नहीं कर रहा मैं। इनमें कौन सी पढ़, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक तुम्हें लगता है ये क्वाड्रेटिक बना लेगा ये? आपको अपॉन में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर सकते साइन को। कॉस को तो कर सकते हो, 1 - sin² तो अपॉन में पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी साइन की फॉर्म में। और जब साइन की फॉर्म में बनेगी तो साइन को टी लेंगे फिर, तो ये बन जाएगा dt। और ये आ गया 3t - 2। बनने गई लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। बताओ मैडम क्या समस्या कह रही थी आप? कैसे बताइए ना, क्या समस्या आई? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन गई, फिर आधे का क्या मतलब है? फिर तो स्टेप तुम्हें पता है सारे। अगर तुमने इसको चेंज किया होगा तो 5 - 1 - sin² x ऐसे करा था। 5 - 1 प्लस sin² x माइनस का 4 sin x। गुड, गुड, ये बनेगा अपॉन में। ठीक है जी। और फिर sin x को t लेंगे तो ये फॉर्म बनेगी 3t - 2 dt अपॉन t² - 4t + 4। ये फॉर्म बनेगी। सेपरेट क्यों करेंगे? अब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पूरी पूरी पकी हुई नहीं मिल रही, तो सेपरेट वाली बात कहां से आ गई? अब तो नया क्वेश्चन चालू हो गया ये। फिर वही 3t - 2 इज इक्वल टू a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b वाली फॉर्म आ गई पूरी। अब तो लो जी, 10th भी हो गया। क्वेश्चन तो याद है ना? क्या किसी को याद है कौन सा पार्ट है? एक्सरसाइज 19.20 का थर्ड क्वेश्चन है ये, लेकिन ये एनसीईआरटी का भी है, याद रखना। ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है? 2। जब आप x को यहां भेजोगे और x को यहां भेजोगे तो तब नीचे भी हाईएस्ट पावर 2 आ जाएगी। अब जब ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी पावर 2 है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी पावर 2 है, तो क्या मतलब बनता है इसका? डिवाइड। यानी पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी ये देखो, जो हाईएस्ट पावर है ना ऊपर माइनस में है, नीचे भी तो हाईएस्ट पावर माइनस में ही आएगी। आप ऊपर से ही माइनस कॉमन लो, नीचे से ही माइनस कॉमन लो। इस क्वेश्चन को पहले रीअरेंज करो। देखो ऊपर क्या बनेगा, बोलिए। x² - 1 बनेगा नहीं बनेगा ऊपर? नीचे जब इसकी इससे इंटू कर लोगे तो और माइनस कॉमन ले लोगे तो 2x²। ये प्लस का x वाला बन जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा माइनस कॉमन लेके। अब हम देख पा रहे हैं ऊपर भी x² है, नीचे भी x² है, तो हमें करना पड़ेगा डिवाइड। x² - 1 2x² - x। 2x² में क्या इंटू करेंगे? x² आ जाए हाफ से। अब हाफ की इंटू इसमें करेंगे तो क्या आएगा? x²। हाफ की इंटू माइनस के x में करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, बचा क्या? x/2 - 1। क्या ये डिवाइड हो सकता है? अब इसकी पावर क्या है? 2। इसकी पावर क्या है? 1। डिवाइड नहीं हो सकता। अब तो आप वही तरीका लिखेंगे। अब क्या? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ऊपर वाली जगह पे लिख दें डिविडेंड, यही तो है। इसकी जगह पे क्या आएगा? 2x² - x के इंटू में क्या आएगा? हाफ। प्लस में, बोलिए सही है। अब पूरा क्या अपॉन में ये है, तो एक बार इसके नीचे आ जाएगा ये, एक बार इसके नीचे आ जाएगा। तो यहां पर भी लिखा 2x² - x और यहां पर भी लिखा 2x² - x। लो कट गई ये वाली वैल्यू। केवल यहां पे क्या बचा? 1/2। और 1/2 का इंटीग्रेशन क्या आर्यन को पता है? लॉग तो 1/x का होता है। 2 का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है? 2 का
3 का, 4 का है, नहीं लॉग नहीं होते इनके। 1/2 का होता है 1/2 x प्लस कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म के इंटीग्रेशन में x इंटू आता है बस। ठीक है जी। और ये वाली फॉर्म का देखो, अगर 2 कॉमन लो तुम मतलब एलसीएम लो ऊपर यहां से, तो ये 1/2 एलसीएम लेके बाहर आएगा, ऊपर क्या बनाया केवल, और नीचे इसका तो इंटीग्रेशन कर चुके हैं, और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसे आई वैसे नहीं, इसे I1 या फिर जैसे मर्जी अब कर लो, लीनियर अपन क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई ना पूरी अब। तो इस क्वेश्चन की अच्छी बात यही है बस कि इसमें पहले डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है दोनों जगह पर वो दोनों ही उल्टी हैं, तो आपको पहले ऊपर नीचे दोनों जगह से माइनस कॉमन लेना पड़ता है। क्या हमारे साथ जो बच्चे बैठे हैं इनमें से कोई बीमार है, चोट लगी भी किसी के? तो ये मुंह और ये इसकी खुशबू क्यों आ रही मुझे लगा के और कोई डाउट है तो किसी का बताओ, आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बढ़िया वाली एक्सरसाइज पे आज 2 करनी एक्सरसाइज आज, बढ़िया बढ़िया हमको। हाँ बाद में बताऊंगा, फिर उसे छुट्टी में पूछ लियो, ठीक है। बंद कर दो, इसे हटा दूं। चलिए जी, आज नंबर आ गया है एक्सरसाइज 19.22 का। इस 19.22 में हमें एक स्पेशल कैटेगरी पढ़नी है, जैसे 19.19 में थी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, और फिर 19 के बाद 20 और 21, ये 3 एक्सरसाइजेज लगभग लगभग एक जैसी थी। ऐसे करके अब ये एक्सरसाइज आई है, इसमें एक अलग कैटेगरी है। अलग कैटेगरी से मतलब देखो, लिखो इंटीग्रल्स ऑफ फॉर्म। किस किस तरह के इंटीग्रल होंगे जिनमें ये वाली जो आज कैटेगरी पढ़ने वाले हैं हम वो लगेगी। ठीक है, देखिए dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स b कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा हो, यानी अपॉन में साइन और कॉस मिल जाए स्क्वायर के साथ, स्क्वायर के साथ मिलना जरूरी है, ठीक है। या फिर dx अपॉन a प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाए अकेला, या फिर a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b ऐसा मिल जाए, या फिर a प्लस b साइन 2x ऐसा मिल जाए। मतलब इन 4-5 फॉर्म्स जो लिखी हैं इनमें से कोई भी तरीका है तो आपको करना है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। जरा एग्जांपल के तौर पे सोचते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आया होता और हम उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते, तो यहाँ पे ऊपर 1 रहा होगा, जब 1 को डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर से तो ऊपर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर। सहमत है सब लोग? ठीक है, बिल्कुल। इसको करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स, ये तो हट जाएगा। और जब यहाँ tan स्क्वायर एक्स आ गया और ऊपर सेक स्क्वायर एक्स चल रहा है तो क्या करना चाहिए, तो पहले वाली फॉर्म आ गई ना, tan को t मान लेंगे, ऊपर dt तैयार है। सेम हाल यहाँ पर होगा, सेम हाल यहाँ पर होगा, सेम हाल यहाँ पर होगा। यानी जब भी आपको इंटीग्रेशन करते वक्त अपॉन में कभी भी साइन और कॉस के स्क्वायर मिलेंगे तो आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, फिर tan x को t मान के सेक स्क्वायर वाली फॉर्म dt बन जाया करेगी। अच्छा जी, चलो ये तो किताब में लिखा है इस तरीके से। अगर मैं कहता हूं ऐसी ही फॉर्म मिली और आपने कॉस स्क्वायर के बदले साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया होता, ओके, जस्ट इमेजिन, तो यहां पर क्या होता, ऊपर क्या आता, कोसेक स्क्वायर एक्स, ये 1 और ये कॉट स्क्वायर एक्स। अब ऊपर कोसेक आ गया स्क्वायर के साथ, नीचे कॉट बन रहा है, तो क्या आप कॉट को टी मान के ऊपर कोसेक स्क्वायर को dt नहीं बना सकते क्या? बात तो एक ही है, लेकिन बस हम ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं tan और sec स्क्वायर के साथ, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं tan और sec स्क्वायर में। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप साइन स्क्वायर से डिवाइड नहीं कर सकते, किताब में लिखा है cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे जब ऐसी फॉर्म मिलेंगी। मैं कहता हूं साइन स्क्वायर से भी डिवाइड कर लोगे तब भी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे, बस कॉट को टी मानना पड़ेगा, तो कोसेक स्क्वायर के साथ में एक माइनस भी लेना के चलना पड़ेगा बस। ओके, क्वेश्चन शुरू करें, लिखिए, इसे कर लें पहले इस वाले को ही, अगर यही क्वेश्चन होता तो
लिख लो इसी क्वेश्चन को। यही बन गया हमारा पहला क्वेश्चन, और इसी को हमने डिवाइड कर दिया जाए कॉस स्क्वायर एक्स से। ठीक है जी। तो ऊपर आएगा सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे ये ए ऐसे के ऐसा, ये बन जाएगा, हमने किससे कॉस से किया था ना, टेन स्क्वायर एक्स, और ये बी ऐसे के ऐसा, और ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1। ओके, अब हमें सबको बताना कि टेन एक्स, हाँ आएगा, अभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, साइन टू एक्स वाले भी आएंगे। जब ये थोड़ा कर लेंगे ना, जब ये वाले कर लेंगे, तब एक क्वेश्चन ऐसा वाला भी कराऊंगा, तो सोचना कि क्यों स्क्वायर के साथ में साइन टू एक्स वाला भी इसी कैटेगरी में शामिल है। ठीक है, अब बताओ क्या करना चाहिए। पहले पहले टेन एक्स को टी मानना चाहिए, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, वो dt बना देगा ऊपर, ये रहा वो dt, नीचे बना ए टी स्क्वायर प्लस बी। अब बताओ कैसे करना चाहिए, अलग अलग कैसे करेगा प्रणव इसको अलग, ऊपर तो 1 है। मैंने कहा था कि अपॉन में कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो तो सेपरेट कर लेना। प्रणव बिल्कुल उसी बात पर अटका हुआ है कि अपॉन में कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ऊपर नहीं देख रहा कि ऊपर है ही नहीं कुछ इस बार। मैं वही कह रहा हूं ना, मैंने कहा था तब, तो उसी बात पे है, ऊपर कुछ नहीं है इस बार। ये फॉर्म बन रही है कौन सी मैडम, रूट, अच्छा बताओ आंसर, सोच ले, एक स्टेप तो बचा बस। क्या सब लोग सहमत हैं, क्या सब लोग सहमत हैं? मैं तो सहमत नहीं हूं। मैंने तुम्हें पहले सिखाया है कि पहले टी स्क्वायर को अकेला करो। अच्छा, मैंने तुम्हें कहा है कि टी स्क्वायर को हमेशा पहले अकेला करो, उसमें साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तुम बाद में डिवाइड करना भूल जाओगे उससे। और अगर तुम्हें लगता है तुम नहीं भूलोगे तो फिर ठीक है, तुम्हारा तरीका बिल्कुल ठीक है। फॉर्मूला और होता है याद तो बस काम पक्का हो जाता। और ये तो सबसे खत्म फॉर्मूला है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाला, टेन इनवर्स वाला, उसे कैसे कोई भूल सकता है भाई। तो 1 अपॉन ए, ये बाहर वाला है कैसा, इंटू 1 अपॉन में, नहीं ये 1 अपॉन ए बाहर वाला है। अब इस फॉर्मूले का भी आएगा 1 अपॉन ए, 1 अपॉन में ये, तो एक 1 अपॉन ए पहले से भी तो है। ठीक है, हाँ तो 1 अपॉन में ये रूट बी, ए ऊपर चला गया, टेन इनवर्स एक्स यानी ये, अपॉन में रूट बी, ऐसा कुछ। अब जहां जहां टी है यहां पर और बस यहीं पर, तो इसे काट देना, रहने दो तुमसे ना होगा, रूट ए भी बन जाएगा ना ये, टेन इनवर्स टी था हमारा टेन एक्स, यानी रूट ए, ये आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। ध्यान रखेंगे हम फॉर्म, जब भी अपॉन में कॉस स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर हो, तो हम कॉस स्क्वायर एक्स से या साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके आंसर लाएंगे। अगला करें, क्या हुआ प्रेरणा बताओ, सगुन कोई समस्या? बस किरण छुट्टी पे है ना, अरे जोशी, हाँ दो छुट्टी पर हैं। जोशी जी लग रहा फिर बीमार हो गए हैं, स्कूल में आया था क्या आज वो? लो देखना जरा, मैंने यहां पर ना, यहां पर एक फॉर्म नहीं लिखी, उससे संबंधित एक क्वेश्चन यहां आ रहा है, चेक करना कि क्या जो अब मैं लिखने वाला हूं वो क्वेश्चन इसी कैटेगरी का है कि नहीं है। कैसे चेक करोगे, इसको देख के, डिवाइड करके, डिवाइड करके अगर जो फॉर्म बन रही होगी इंटीग्रेशन की, तो हाँ इस कैटेगरी का ही है। मैंने बोला ना, इंटीग्रल ऑफ फॉर्म में अगर मैंने 4 फॉर्म लिखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही 4 क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा अगल बगल में छलांग लगा सकता है क्वेश्चन, आप फिर भी ट्राई करोगे इससे। अगर हो गया कन्वर्ट तो हाँ इसी फॉर्म का है, और नहीं हुआ कन्वर्ट तो फिर कुछ और सोच लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर, देखो ये है क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन यहां तो लिखा हुआ नहीं दिख रहा, देखो होल स्क्वायर वाली फॉर्म तो है ही नहीं, लेकिन लेकिन जब आप इसे ओपन करोगे तो एक वैल्यू साइन स्क्वायर की आएगी ऐसी, एक वैल्यू कॉस स्क्वायर की आएगी ऐसी, और साथ में क्या आएगा, साइन टू एक्स, 2 sin x cos x वाली फॉर्म आएगी, और वो यहां भी है। तो क्या आपको लगता है जब आप ओपन कर दोगे, एक एक्स एक साइन स्क्वायर वाली आएगी,
एक cos स्क्वायर वाली आएगी, एक आएगी sin 2x वाली। क्या आपको लगता है डिवाइड करके काम चल जाएगा? डिवाइड, इसे मैं पहले होल स्क्वायर खोल देता हूं, शायद आप अभी सोच ना पा रहे हो। 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 9 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 3 2 जा 4 3 जा 12 sin x cos x, ये बनेगी ना फॉर्म। देखो 2ab का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर खोल के अब चेक करो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके, ये क्या बनेगा? tan स्क्वायर एक्स। ये क्या बनेगा? हाँ, और ये क्या बनेगा? एक cos से एक cos कट जाएगा पहले, अब एक sin बचा और एक cos, tan आ गया नहीं आ गया? यानी नीचे कुल मिला के सारी टर्म्स tan की फॉर्म में आ गई नहीं आ गई? यानी कि अंतर क्या आएगा, जो यहां पर जो tan स्क्वायर वाली फॉर्म बनी थी तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये पूरी नहीं बनी थी यहां पर। देखो उस वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट बनेगी, क्योंकि टी स्क्वायर भी आएगा tan स्क्वायर वाली टर्म, tan एक्स भी आएगा यानी टी वाली टर्म भी आएगी और कांस्टेंट टर्म भी आएंगी। आई बात समझ में? क्वेश्चन में करते हैं cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड, ये बनेगा 2 tan x प्लस 3 का होल स्क्वायर, बल्कि आसान हो जाएगा वो। तो एक काम कर हटा दे, बिना ओपन करे तो ज्यादा आसान हो रहा है, बल्कि इसे पूरे को ही मिटाना पड़ेगा फिर से। आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो यहां पर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, तो ऊपर तो sec स्क्वायर एक्स आना ही है, नीचे ये बन जाएगा, बिल्कुल सही। अब ऐसा भले ये ना सोचे कि कैसे आया, मैडम हम cos स्क्वायर से भले ही डिवाइड कर रहे हैं लेकिन इसके तो नीचे आके ना वो cos x दिखेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पे cos x लगाएंगे और ब्रैकेट पूरे कर देंगे तो स्क्वायर बाहर चला जाएगा ना वो, तो यानी इसके पास तो वो cos x ही रहेगा, भले हमने cos स्क्वायर x से किया क्योंकि स्क्वायर बाहर रहेगा ना उसका, तो एक बार इसके नीचे आएगा cos, एक बार इसके नीचे cos आएगा। अगर आप जो होल स्क्वायर खोला था हमने उसको डिवाइड करो तब भी वो बंद होके ना ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर नहीं सेक स्क्वायर, नहीं आ रहा? आ तो रहा है, दोनों जगह तो डिवाइड करना ही है, ऊपर तो डिवाइड करते ही हैं। अब क्या करोगे, क्या तुम फिर से 10x को टी लोगे? अब नहीं, अब तो तुम पूरे को टी ले लेना। अब 10x को जरूरत क्या लेने की, जो 2 और 3 ये कांस्टेंट है इन्हें को छोड़ो साथ में, अब आप इस पूरे को टी लेना होल स्क्वायर के बिना, अंदर वाले को, डेरिवेटिव dt आएगा ही आएगा, ठीक है ना? आप इधर ही हो गया, अभी कुछ समस्या है क्या? देखो एक छोटा सा क्वेश्चन यही लिख दिया मैंने, इतनी सी जगह में लिख दिया, अंदाजा लगा लो, यानी इतने में खत्म भी हो जाना चाहिए। सोचो कैसे होगा ये, क्या ये कैटेगरी लग रही है जो हमने अभी कर रहे हैं, साइन एक्स अपॉन साइन 3x लग रहा है ऐसा ही कुछ, देखने में तो नहीं लग रहा, लेकिन हम साइन 3x का फॉर्मूला जानते हैं एक, क्या सौभाग्य को याद है साइन 3x का फॉर्मूला? शगुन को, आर्यन को, दक्ष को, प्रणव को भी नहीं याद, लड़कियों तुम्हें? अगर हमें साइन 3x का फॉर्मूला ही नहीं याद तो हमारे लिए तो ये क्वेश्चन छोटा नहीं है, फिर छोटा नहीं था फिर ये। अब यहां से साइन एक्स कॉमन लेके इसको काट सकते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा और नीचे 3 - 4। अब आगे ना वही फॉर्म जो पढ़ रहे थे अभी तक हम, अब cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा वही tan और sec स्क्वायर वाली फॉर्म, ठीक है? तो देखने में थोड़ा सा क्वेश्चन अलग लग रहा है बस अगर हमें साइन थीटा का फॉर्मूला पता हो और क्वेश्चन को देख के ध्यान आ जाए कि यहाँ से साइन एक्स कॉमन लिया जाए तो इससे कट जाएगा, फिर ये तुरंत फॉर्म आ गई वाली। अब इस एक्सरसाइज में ना 19.22 में कुल मिला के 11 क्वेश्चन है, एक सबसे अच्छा क्वेश्चन इसका हम कर लेते हैं अभी। अभी मैडम वही हो गया, ये क्वेश्चन है अगला। अब सोचिए क्या ये भी उसी फॉर्म का हो सकता है जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक? कैसे चलेगा बताइए, उसी फॉर्म का है कि नहीं है?
इनकी मल्टीप्लाई कर दी जाए सबकी अगर, तो इसकी इससे होगी तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर। हाँ हमारे काम का है। इसकी इससे होगी तो साइन एक्स कॉस एक्स, वो भी हमारे काम का है मल्टीप्लाई में जब होता है तो। इसकी इससे होगी तो साइन एक्स कॉस एक्स हमारे काम का। इसकी इससे होगी तो कॉस स्क्वायर एक्स। तो यानी अपॉन में केवल तीन तरह की टर्म आ रही हैं, एक तो साइन स्क्वायर एक्स, एक कॉस स्क्वायर एक्स और एक साइन एक्स कॉस एक्स। तो ठीक है, ये तो पढ़ लिया हमने, सबसे पहले किया था। यानी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके हमारा काम चल जाएगा। कर दें? चलो शुरू करें। मुझे बता दो कि अपॉन में क्या बन रहा है। अपॉन में क्या बन रहा है ये बताना है आपको। अच्छा जी, प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स तो अकेला नहीं आने का, कॉस एक्स साइन एक्स। मुझे मल्टीप्लाई नहीं बताओ, मुझे रिजल्ट बताओ यहाँ पूरा। उसके लिए अगला स्टेप बताओ मुझे क्या आएगा। वो साइन एक्स कॉस एक्स इकट्ठा भी तो होगा अभी, एक बार और आएगा। आ रहा है जो सॉल्व करने के बाद, माइनस का 3 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस का 2। लो जी अब मैच करो कि सबका ऐसा आ रहा है क्या। नो सर, बिल्कुल सही। ऐश्वर्या का तो यही नहीं आ रहा था तो नो सर पे बोलेगी। यहाँ पे 3 नहीं आ रहा। बाकी लोग भी कुछ कंफर्मेशन बता दो। ले, इनका तो यही है। ऐश्वर्या, जब साइन की कॉस से करेगी तो प्लस का आएगा 1, और इसकी करेगी तो आएगा माइनस का 4। तो प्लस का 1 और माइनस का 4 माइनस का 3 तो आएगा। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर तो बन गया हमारा हर बार की तरह सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 tan² माइनस 3 tan x माइनस का 2। क्या सब लोग सहमत हैं? अब तो तुम्हें पता है क्या करना है। क्या? tan x को t लेना है, तो sec स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू हमारी dt बन जाएगी। dt बन गया ना। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा फिर आपको, dt अपॉन 2t² माइनस का 3t माइनस का 2। अब मैं इसके आगे तो सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसमें तो आप लोग पक्के हो गए हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने में। पिछला पढ़ने का ये फायदा तो मिलना ही चाहिए। ओके, तो इस एक्सरसाइज में यानी कि 19.22 के अंदर सबसे अलग क्वेश्चन यही था। 12 क्वेश्चन है शायद, 11। अरे एक और है अलग भाई, चलो उसे भी लिख देते हैं फिर तुम कहोगे, वरना सोचोगे तो हो नहीं तुम अपने आप। तो लिख लेते हैं, लो हाँ, फिर से इतनी सी जगह में लिखेंगे, ठीक है। जो ये किया हमने, हाँ भाई, ये 7th क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, ठीक है। और जो अब लिख रहा हूं मैं, ये है 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ऊपर तो है साइन 2x और नीचे है साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 4x। क्या आपको लगता है ये अलग है क्वेश्चन जो हमने अभी तक किए उससे अलग है क्या? कैसे मतलब ट्राई करोगे कि ये इसी फॉर्म के कैटेगरी के, इसी एक्सरसाइज वाली कैटेगरी का है कि नहीं है? कैसे कंफर्म करोगे? मतलब इससे चाहे चेंज कर लो चाहे इसे चेंज कर लो। अगर ये करके देखें तो, जैसे अभी तक पावर 2 आया करती थी इनकी, तो हम कॉस स्क्वायर एक्स से कर रहे थे। अगर यहाँ पावर 4 दिख रही है तो कॉस की पावर 4 से ही करते डिवाइड, और क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, तो यानी सही है। देखो जरा लो, ऊपर क्या बनेगा सोचो। साइन 2x का मामला होता है 2 sin x cos x। मैं बोल रहा हूं सुनते रहे ना। ऊपर आएगा 2 sin x cos x। तो 2 sin x cos x के अपॉन में आप cos की पावर 4 लिखोगे। एक cos से एक cos कटेगा, कितने cos बचे नीचे? 3। एक साइन के साथ cos लिखा जाए तो वो एक तो बन जाएगा tan x, और दो cos तब भी बच गए, वो बन जाएंगे sec स्क्वायर एक्स। सब सहमत है? और इसके नीचे जब आया होगा cos की पावर 4, तो जब इसके नीचे cos की पावर 4 आया होगा तो 1। ये बन चुका। देखो अब क्या आपको लगता है कि नीचे क्वाड्रेटिक कब बनेगा? बताओ, नीचे क्वाड्रेटिक कब बनेगा? बिल्कुल, जब आप नीचे tan स्क्वायर एक्स को t मानोगे, और tan स्क्वायर एक्स को t मानने से चेक करो, ये पूरा डेरिवेटिव बन रहा है। tan स्क्वायर एक्स के डेरिवेटिव में पहले 2 tan x आएगा, ये रहा, और फिर tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर भी आएगा, ये रहा।
तो हो गया नहीं हो गया पूरा क्वेश्चन तैयार? तो यहां लिख के छोड़ दो अब, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी है जी। हाँ, ये टू ये साथ में आ जाएगा ना उसके। जी, तो 19.22 में यही सारे क्वेश्चन थे। 11 क्वेश्चन थे, 11 में से 2 हमने कर लिए जो अलग अलग थे, बाकी सारे सेम है। 9 क्वेश्चन बचे। अब इन 9 में से अगर आपने मान लो 5 क्वेश्चन भी कर लिए, जो आपको एक सिंपल सा कर लेना, बाकी जो भी अलग अलग दिख रहे हो 5 वो कर लेना। सारे 8 या 9 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? लेकिन आप मुझे एक बात सोच के बताओ, जब आपके सामने मान लो 10 क्वेश्चन पड़े हैं, उन 10 क्वेश्चन में आप क्या सोच के चूज करना चाहोगे कि ये वाला करना चाहिए, ये वाला नहीं करना चाहिए, ये वाला करना चाहिए, ये वाला नहीं करना चाहिए? क्या मन में चलता है तुम्हारे कि कैसे डिसाइड करते हो? या फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, क्या चलता है मन में? वो कर लेगी। अगर किसी एक्सरसाइज में किसी पे ना लिखा हो तो नहीं, कभी कभी हो जाता है ना लिखा हो सीबीएसई किसी पे, तो करोगे ही नहीं एक भी, कुछ और सोचोगे फिर लास्ट वाले। ठीक है, आप मैडम एक करके जो इसके जैसे होंगे वो छोड़ दोगे सारे। जितने होते हैं कर लेता है, जितने होते हैं। आप तो अभी तक शुरू करोगे अब ऐसा हमारे साथ? हाँ भाई, जितने हो जाएं, जितने हो जाएं। ठीक है चलो, आप रह गई मैडम है। अच्छा, जिसको देख के माइंड में 3 4 स्टेप समझ आ जाते हैं उसे छोड़ दो, ठीक है, वो भी ठीक है। अगर मैं डिसाइड करूं, तुम्हारे तरीके भी ठीक हैं, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को देख के डिसाइड करूं और मुझे ये सिलेक्ट करना हो कि 10 क्वेश्चन है और मुझे कोई 5 करने हैं, तो मैं सबसे भयानक जो लग रहे होंगे ना उन 5 पे गोले लगा लूंगा बस। अगर वो भयानक वाले हो गए सीबीएसई के अलावा, जिनमें सीबीएसई लिखा है वो तो करने ही करने हैं, वो आए हैं सीबीएसई में, यानी कुछ तो अच्छी बात होगी उनके अंदर, ठीक है। उनके अलावा अगर मुझे करने को कहा जाए तो जिनमें भी अजीबो गरीब या फिर बड़ी बड़ी वैल्यू दिख रही होंगी ना, मैं वो कर लूंगा। जब बड़े बड़े वाले हो जाएंगे तो छोटे वाले अपने आप ही हो जाएंगे। इस क्राइटेरिया को भी ऐड कर लो अपनी, जो फिल्टर लगाते हो ना तुम क्वेश्चन ढूंढने के लिए, इसे भी ऐड कर लो उसके अंदर। जो क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक सा लग रहा हो वो जरूर करना है, ठीक है। बाकी अपने फिल्टर तुम्हारे सही हैं, उल्टे चल रहे हैं, ठीक है ना। एक कर लिया उसके फिर जोड़ दिए, जितने हो गए उतने कर लिए, लेकिन खतरनाक वाले जरूर ढूंढा करो उसके अंदर से, ठीक है जी। चलिए 19.23 करने के लिए आपको 2 फॉर्मूले लिखवाता हूं मैं। याद तो होंगे नहीं, जब साइन 3x का याद नहीं है तो जो मैं लिखने वाला हूं वो कैसे याद होंगे? इसलिए मैं पहले लिखवा देता हूं, भैया तुमसे पूछे। देखो, मैं पहले वो लिख दूं, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म वाली लाइन, वो लिख दो ना पहले, ताकि एक्सरसाइज से चल जाए पता। लिखो, लो जी लिखिए, इंटीग्रल्स dx के अपॉन में a sin x प्लस b cos x, कॉमा, इसे क्या हो गया? ये ऐसे क्यों लिख रही? अच्छा, कुछ चेंज कर रही थी। अगला, a sin x प्लस b, a cos x प्लस b। देखो इस तरह की फॉर्म्स होंगी अगर। अब मुझे अपने आप हिसाब लगा के बताओ, इसमें और जो पिछली वाली करी क्या अंतर है? वहां पर सबके स्क्वायर थे, कॉस के और साइन के, यहां पर स्क्वायर नहीं है। यानी अगर किसी क्वेश्चन में अपॉन में साइन और कॉस के स्क्वायर मिल रहे हैं तो करने का तरीका अलग है, और अपॉन में साइन और कॉस मिल रहे लेकिन स्क्वायर नहीं मिल रहे तो तरीका अलग है। ये दोनों बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी हमको, ठीक है। और अगर स्क्वायर नहीं मिलते तो क्या करा जाता है? हम साइन और कॉस के, साइन और कॉस के टेन वाले हाफ एंगल फॉर्मूले खोलते हैं इनके अंदर, और अब वो हमें याद नहीं होंगे तो लिख लीजिए, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में करते क्या है वो स्टेप यहां आ जाएगा। हाँ जी मैडम, साइन एक्स का बता पहले, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टेन वाले, सोच ले। तू पहले हाफ एंगल का मत सोच, तू पहले फुल एंगल का सोच ले, साइन 2 थीटा का क्या था, फिर हाफ में कन्वर्ट कर लियो।
ये तो साइन एक्स वाला हो गया फॉर्मूला, हाफ एंगल का। ऐसे ही जो कॉस एक्स वाला था, 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, ये दोनों फॉर्मूलों का हमको इस्तेमाल करना है इस वाली फॉर्म के अंदर। अब थोड़े से बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे ये वाले, स्क्वायर से डिवाइड करने वाले क्वेश्चन काफी आसान थे, ये थोड़े से बड़े तो हो जाएंगे। ओके, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। ठीक है, अब बताओ इनमें से उठा ले कोई सा, कौन सा? ये बीच वाला फॉर्मूला नहीं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। इन तीनों में से ही कोई सा एक उठा लें, बीच वाला। चलो ठीक है, ये वाला, इस वाले को उतार लो भाई, ऐश्वर्या ने कहा ये वाला, तो यही वाला, a sin x प्लस बी। हमने पहचान लिया कि अपॉन में sin x आया क्वेश्चन में अकेले, तो ये sin x की वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन में, हाफ एंगल वालों में cos स्क्वायर x से डिवाइड करने वाला क्वेश्चन नहीं है। ओके, करें शुरू। तो sin x की जगह पे यही वाला फॉर्मूला पुट कर दूं, तो कैसे क्वेश्चन कन्वर्ट होगा ये देखिए, a 2 tan x/2 अपॉन में 1 + tan² x/2 प्लस बी। बोलिए, सहमत है सब? अब एलसीएम ले लें इसका। देखो एलसीएम लेने से क्या होगा, ये 1 + tan² x/2 बी के पास भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, तो जो 1 + tan² x/2 ऊपर गया होगा, क्या ये sec² x/2 नहीं बन जाएगा? सोचो, आ गया ना अपने आप, टेन के साथ साथ sec² आ गया ना अपने आप ही। मैंने पहले भी कहा था, जब जब क्वेश्चन में टेन आता है sec² चाहिए होता है हमको, तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है फिर। तो एलसीएम लेके इसको यहां लिखते हैं और इसको ऊपर भी लेके जाते हैं। अब 1 + tan² x/2 और साथ में dx, ये बना 2a tan x/2 प्लस b tan² x/2। बोलिए, कोई समस्या? ये b क्या, ये पूरा b के साथ आएगा ना, तो एक बार b की इसमें हुई, एक बार इसमें हुई। अब क्या बन गया क्वेश्चन, ये 1 + tan² वाली वैल्यू बन गई होगी sec² x/2 dx के साथ। अब नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, पहले ये स्क्वायर वाला लिखते हैं, फिर tan वाला और फिर कांस्टेंट टर्म वाला। ठीक है, पहले क्या आएगा, b tan² x/2 प्लस 2a tan x/2 प्लस का b कांस्टेंट टर्म। अब बताओ, बन गई ना पूरी टर्म? ठीक, अगर हमने tan x/2 को t लिया, तो बताओगे डेरिवेटिव क्या आएगा? पहले sec² x/2 और फिर साथ में एक 1/2 भी आएगा, जो कि x/2 का डेरिवेटिव होगा। तो अगर मैं यहां पर लिखूं sec² x/2 dx, जो यहां 1/2 होगा वो जाके यहां पर 2dt बना देगा ना बस। तो क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हुआ, 2 बाहर dt ये रहा, ये बना b के साथ में t², 2a के साथ में t और प्लस का b। ये बन गई फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपॉन में, देखो t² t और कांस्टेंट टर्म। अब फिर वही काम, अपॉन में लगाना पड़ेगा कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, जिसमें आप लोग हो चुके हो पक्के। कंप्लीट इन द होल स्क्वायर नहीं लगाऊंगा मैं। बोलिए, ये वाले क्वेश्चन जो अब कर रहे हैं 23 में, ये है क्वेश्चन। अब ये सोच के देखिए, क्या ये क्वेश्चन उसी फॉर्म का है जो हमने लिखी थी अभी 3-4 है? बताइए कैसे मैडम? sin x प्लस sin x cos x, मुंह धो के आना क्या? ऐश्वर्या आज होश में नहीं है भाई। बताइए, क्या ये एज इट इज उसी फॉर्म में है, या पहले थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, उसके बाद हम वो tan और cos के हाफ एंगल फॉर्मूले पुट करें, मॉडिफाई कर दें?
तो बताओ मॉडिफाई कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या आ रहा है तुम्हारे मन में? क्या 1 माइनस साइन एक्स से मतलब डिवाइड कर लूं, मतलब इसको रेशनलाइज करूं क्या? देखें क्या आएगा उससे। अगर 1 माइनस साइन एक्स ऊपर नीचे किया तो ऊपर क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे कोई फायदा नहीं ना। अच्छा, अगर जो साइन एक्स से मतलब डिवाइड कर ले तो ये साइन बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर, ठीक है, और उसको लिख लेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। एक बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, एक 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कॉस एक्स को टी ले लें तो नहीं, अगर ऐसे ही सारी वैल्यू पुट कर दें तो क्या फायदा है कुछ? भाई हमने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड देख लिया करके, इसके उल्टे से देख लिया, इसके उल्टे से देख लिया, बात बनती दिख नहीं रही है। तो अगर हमने ऐसे ही सारे में फॉर्मूले पुट कर दिए होंगे तो जरा बताओ, लो मैं दिखाता हूं करके, देखते हैं देखो। 1 प्लस इसके फॉर्मूले में क्या आएगा, 2 tan x बाई टू अपॉन अपॉन, यहां पर भी यही वाला आएगा 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहां पर फिर से 1 प्लस इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। हमने सारे में फॉर्मूले पुट कर दिए। अगर ये सिंप्लीफाई होने के बाद केवल tan x बाई टू अपॉन में बच गए और ऊपर sec स्क्वायर एक्स बाई टू बच गया तो हाँ हमारा तरीका सही था। अब जरा सोचो, ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा ना, यहाँ प्लस है तो ये वाली वैल्यू यहां भी आएगी, और फिर ये पूरा या तो इससे काट लेना, तो इसका वाला बच जाएगा। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू एलसीएम लेने के बाद ये जाके ऊपर sec स्क्वायर तो बनाई देगा कम से कम। एक इसका है, किसका, या इस वाले से इसको काटो एलसीएम लेके, चाहे इस वाले से इसको काटो, किसी एक को काटना ही काटना है। यहां पर देखिए भाई, मेरे हिसाब से क्या बन रहा है, ये वाली वैल्यू यहां गई होगी पहले, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का 2 tan एक्स बाई टू बन रहा है, तो उसको 1 प्लस ऐसे लिख सकते हैं शायद तक, ये वाली वैल्यू यहां गई तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 tan एक्स बाई टू यही बनेगा। इसके अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू है पूरे के अपॉन में, ठीक है जी। इसको ऐसे उतार दें, 2 tan एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। यहां पर भी ये वाली वैल्यू आएगी ना एलसीएम लेने पर, ये वाली, और जी यहां पर ये प्लस का tan स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, इससे कट जाएगा, तो केवल ये 1 बचेगा और ये 1 बचेगा, यानी 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। बोलिए, सारे एलसीएम लेके बचे ये इस वाली वैल्यू से, मान लो इसको काट दिया हमने, ओके। अब ये सबसे नीचे वाला tan स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर आके sec स्क्वायर बना देगा, बना देगा, देखें जरा क्या बनेगा, ये बचेगा 1 प्लस tan एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। बोलिए, ये वाला ऐसे रहेगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा। अब बचे हैं ये दोनों टर्म्स बस, ये 2 और ये 2 क्या बन जाएगा 4, और साथ में tan एक्स बाई टू वो इसके पास आ जाएगा ना इस वाली जगह पर, यानी 4 tan एक्स बाई टू। अब बताओ, सारा सॉल्व हो गया, ज्यादा बड़े बड़ा बन गया कुछ, सारा सॉल्व हो गया, ये बच रहा है केवल। अब ये कैसे होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, tan एक्स बाई टू को t ले लिया जाए तो ये dt तैयार है, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर अपॉन में t, सेपरेट कर लेंगे, हो तो गया, यानी कि आपने सब जगह पर फॉर्मूले खोल दिए, सिंप्लीफाई होकर क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है। अब tan एक्स बाई टू को t लेने की देर है बस, tan एक्स बाई टू को t लिया गया हो अगर, तो sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स की वैल्यू 2 dt बनती, और ये क्वेश्चन कुछ बन जाता 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और ये 2 dt अपॉन में एक 4 था, और ये t, ऐसा बन जाएगा क्वेश्चन बस ये। अब ऊपर होल स्क्वायर खोल के सेपरेट कर देंगे अगर,
तो सबके इंडिकेशन हमको पता होंगे। भाई आर्यन थोड़ा टाइम लगेगा भाई, ये लोग लगभग लगभग 15 दिनों से तो कर 15 दिन से 10 दिन से तो कर ही रहे हैं इंडिकेशन। ले अभी डेट ले तू, 27 तारीख से इंडिकेशन कर रहे हैं ये, और आज 22 हो गई है, देख ले। लगभग लगभग और 4-5 दिनों में 1 महीना हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको। हम जैसे थोड़ा तेज चलने की कोशिश करते हैं, ये कहते हैं बस, ऐसे 2 महीनों में खत्म होगा हमारा इंडिकेशन। यहाँ पे तो है डीएक्स, इससे पहले वाले में छूट गया डीएक्स। लो सुनहरे अक्षरों में लिखते हैं हाईलाइट करके इसे, डीएक्स। ऐश्वर्या का मत बोल, आज आउट ऑफ द फॉर्म है वो, जो काम है अपने आप करवा लो आज। मैडम नींद आ रही क्या? कब से नहीं सोई हैं आप? पता ही नहीं कब से नहीं सोई। ऐसे ही होना चाहिए जीवन, याद ही ना रहे इंसान लास्ट टाइम सोया कब था। इसे मिटा दूं इधर वाले को? इस एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है। 15 में से कुछ क्वेश्चंस के अंदर अपॉन में साइन कॉस तो है सिंपल, लेकिन √3 साथ में दे रखा है उनके। तो जब भी आप अपने फिल्टर लगाओगे ना क्वेश्चन करने के लिए, तो √3 वाला जरूर कर लेना एक दो, तो ताकि तुम्हें चले पता कि √3 जो साथ में लिया है कॉफिशिएंट में, उसके क्या फर्क पड़ रहा है उससे क्वेश्चन पे। इतना फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं कर रहा हूं यहां पर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, आप तो रोना मत शुरू करिए, अभी तो बहुत टाइम है। दो ही तो हुई अभी, 22-23, मतलब 22-23 दिन हो गए हैं करते हुए, ठीक है ना। और अभी तक हम उतनी ही एक्सरसाइज में हैं। शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये सोच के? ऐसे करके हमें 2 महीने लग जाएंगे इंडिकेशन खत्म करते करते। अब फिर तुम कहोगे सर अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया। अरे तो होती भी तो 2-2 घंटे की है, बात तो एक ही है। 3:30 से कब हुई क्लास स्टार्ट? 3:30 से कभी हो जाए तो हो जाए। मेरी कोशिश रहती है कि 3:15 तक क्लास हद से हद शुरू हो जानी चाहिए, ताकि वो 4 बज के कम से कम 50 मिनट तक नॉन स्टॉप चले, यानी 1 घंटे 35-40 मिनट की क्लास होनी चाहिए कंटिन्यूसली। उसे यार तुम झेल भी नहीं पाते हो। और अगर हम 1 घंटे 35 मिनट 40 मिनट नॉन स्टॉप पढ़ लेते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर तुम्हारा तो पता नहीं, मुझे तसल्ली मिल जाती है कि हाँ आज क्लास वसूल हो गई है। तो अभी 2 एक्सरसाइज करी हमने केवल, 22 एंड 23, ठीक है ना। एक में अपॉन में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थे, जिसमें कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। दूसरी पढ़ी जिसमें साइन और कॉस अकेले मिलते हैं अपॉन में, उनमें साइन और कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूले खोले जाते हैं tan वाले, ठीक है। अब तीसरी फॉर्म आती है, लिखिए लिखिए, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x, ऐसे वाले क्वेश्चन। यानी अब ऊपर भी साइन कॉस मिलेंगे, और अगर नीचे भी साइन कॉस मिल गए तो कैसे करा जाए। बस देखो कॉफिशिएंट अलग अलग है। अगर यहाँ पे 2 था साइनस के साथ में, तो नीचे कुछ और होगा साइनस के साथ में। आप मतलब कुल मिला के इन्हें काट नहीं सकते। अब बाकी उन बच्चों की तो बात ही क्या, जो मौके की तलाश में होंगे, साइन नीचे भी साइन ऊपर भी, आगे तो दिखेगा इन्होंने प्लस माइनस कुछ, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिनको पता है जी, नहीं, ऊपर बचेगा a प्लस बी उनका, नीचे बचेगा c प्लस डी, फिर कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। जो इतना सोच सकते हैं कि साइन साइन काट दो, कॉस कॉस काट दो, वो a प्लस बी और नीचे c प्लस डी में हो सकता है c प्लस डी बाहर निकाल दें, a प्लस बी बाहर निकाल दें कि तो कांस्टेंट है, अंदर 1 और 1 का x आ गया आंसर। बस भाई जो अलग सोचता है वो कुछ भी कर सकता है, उसकी सोच का कोई अनुमान नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अगर ऐसा क्वेश्चन मिला जिसमें ऊपर भी साइन कॉस हो नीचे भी साइन कॉस हो, लेकिन उनके कोफिशिएंट्स अलग हो, तो इसमें क्या करा जाता है, लिखिए। न्यूमरेटर को हम लोग ब्रेक करते हैं, न्यूमरेटर को
ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है ना। तो ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर। देखो अंतर देखो, ये काम पहले नहीं करा हमने। बताओ जब पहले हम ए डी बाई डी डिनोमिनेटर वाली फॉर्म लगा रहे थे तो क्या उसमें डी टी अपॉन टी लॉग टी नहीं बन जाया करता था? यहां भी होगा वो काम। देख लो क्या करा हमने, ऊपर वाली वैल्यू को लिखा ए डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाली वैल्यू प्लस बी इंटू नीचे वाली वैल्यू ना। यहां पर डेरिवेटिव नहीं, डेरिवेटिव यहां कर दिया ना, यहां पर ये वाली वैल्यू पूरी उतारनी है। ये तरीका है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन लिखते हैं, देखो एक आसान सा। अब तुम कहो कि इसे ही कर दो, कहो कहो। मैं नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ए और बी में रहेगा ना तो तुम उतना आराम से कर नहीं पाओगे इसे। तो 2 3 4 5 लेके चलते, जल्दी कर लोगे तुम लोग, फिर ये वाला भी कर लोगे फिर बाद में। तो एक क्वेश्चन लिखा देखो, 2 sin x प्लस 3 cos x ऊपर। अपॉन में क्या कर रहा है शगुन? चक्कर तो नहीं आ रहे तुझे? ऐसे क्यों बैठा तू? नींद आ रही क्या? आगे आजी होगा तो कोई घपला लग रहा हो तो। वहां अकेला बैठा कोने में, ऐसा लग रहा है सोने वाला अभी। देखो ये है क्वेश्चन, जो ऊपर साइन का कोफिशिएंट था वो नीचे कॉस का बन गया, और जो ऊपर कॉस का 3 था वो नीचे साइन का हो गया। तो अब चाह के भी ऊपर नीचे वाली वैल्यू नहीं काट सकते हम। लेकिन ये फॉर्म है कि नहीं है ये चेक कर लो। ऊपर भी साइन कॉस है, नीचे भी साइन कॉस है। इसका हाल होता है क्या है, जैसे उसमें लिखा रहता है ना बसों में और टैक्सी में कि कृपया ड्राइवर के साथ बैठ के सोए ना। ये सबसे आगे बैठी है और पूरी बढ़िया तरीके से नींद आ रही है इसे। खड़े होना है क्या? लिखें क्या आएगा पहले, 2 sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस का b इंटू डिनोमिनेटर। बोलिए सही है। इससे क्या हुआ होगा, अब हम डेरिवेटिव करें तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2 sin x प्लस का 3 cos x। और ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहां तो डेरिवेटिव जैसी चीज कोई लिखी नहीं हमने, सही है। और यहां पर तो चल ही रहा है ये 2 sin x प्लस का 3 cos x। अब रही बात हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए और बी की वैल्यू निकालने का तरीका है इसमें कंपैरिजन। यहां पर भी साइन कॉस वाले इकट्ठे कर लीजिए, यहां जैसे इकट्ठे हैं। तो देखिए अगर मैं साइन एक्स को कॉमन लूं, देख रहे हैं, अगर मैं साइन एक्स को कॉमन लूं तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 2a। यहां भी आएगा ना साइन एक्स, देखो ये रहा, क्या आएगा साइन एक्स के साथ में यहां पर, प्लस का 3b। आई बात समझ में? साइन एक्स वाले इकट्ठे कर लिए। ऐसे ही कॉस एक्स वाले इकट्ठे करें तो ये लिखा कॉस एक्स, यहां पर आएगा कॉस एक्स साथ में 3a और यहां आएगा प्लस का 2b। और यहां पर तो वो चल ही रहा है जो पहले से था। अब करते हैं कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन करें तो यहां पर साइन एक्स के साथ में क्या है, माइनस का 2a प्लस का 3b। और यहां पर देखो साइन एक्स के साथ में क्या है, तो इक्वल्स टू कर दें 2 के, दोनों तरफ साइन एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर कर लिए। अब वही काम कॉस के लिए करो। यहां पे कॉस का कोफिशिएंट क्या है, 3a प्लस 2b, और इधर क्या है कॉस का कोफिशिएंट। अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास ए और बी वाली, इन दोनों में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो मर्जी लगा सकते हैं हम, और ए और बी की वैल्यू बताएंगे। अब आप लोग इन दोनों को सॉल्व करके ए कितना आ रहा है और बी कितना आ रहा है, 12/13। बी की वैल्यू 12/13 लिख देते हैं लोग, 12/13। ए भी बता दो ऐसी कुछ 4/13, 9/13 ऐसी कुछ आ रहा होगा वो भी फिर 5/13। क्यों भाई, ए की वैल्यू 5/13 आ रही क्या? ए और बी दोनों आ चुके हैं।
अब इन दोनों को आपको नहीं लगता डेरिवेटिव के बाद वाली क्वेश्चन जो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक थी उसमें भी तो डेरिवेटिव के बाद वाली क्वेश्चन में पुट किया करते थे वैल्यू को, बस ये ए और बी यहां पुट करने होंगे। अब फिर इस पूरे की वैल्यू जो आएगी वो बस क्वेश्चन में पुट करनी है और क्वेश्चन फिर समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है क्वेश्चन में। आइए पुट करें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में पुट करी जाए इसकी वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या आएगी पहले 5/13, साथ में क्या है माइनस का 2 साइन एक्स प्लस का 3 कॉस एक्स। फिर बी की वैल्यू है 12/13, साथ में क्या है 2 कॉस एक्स प्लस का 3 साइन एक्स। एक बार इसके अपॉन में आएगी वो वाली वैल्यू जो क्वेश्चन में है, देखो 2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, और एक बार इसके अपॉन में भी आएगी 2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स। आप पहचान पा रहे हैं क्या होगा? आप देखिए दोनों के अपॉन में कर दी वैल्यू हमने, वैल्यू पुट करने के बाद क्या ये वाली वैल्यू और ये पूरी पूरी कट नहीं रही? चेक करो। और इस तरफ क्या बना? इसको टी लोगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो यहां तो बन जाता है डी टी अपॉन टी इसमें, और यहां बन गया 1 का इंटीग्रेशन एक्स आएगा 12/13 के साथ। तो यानी इस वाली फॉर्म में जितनी भी देर है वो किस चीज की है? ए और बी की वैल्यू निकालने की। ए और बी की वैल्यू निकालते ही जब आपने पुट किया क्वेश्चन में फिर तो कुछ बचा ही नहीं, बचा ही नहीं कहीं लगने को। दिखा आपको? तो ये कैसे बचा हुआ? केवल 5/13 बाहर किया तो डी टी बाई टी वाली फॉर्म बन गई। यहाँ तो इसको टी माना तो डी टी है, और यहां पर 12/13 एक्स की फॉर्म में ये ऐसा कुछ। तो अब ऐसा मान सकते हैं कि जब ये वाली फॉर्म आएगी जिसमें ऊपर भी साइन कॉस हो नीचे भी साइन कॉस हो, बस उनके कोफिशिएंट्स अलग हों, तो जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी हमें ए और बी की वैल्यू निकालने तक की है सारी, उसके बाद तो क्वेश्चन में बचता ही नहीं है कुछ करने के लिए। पहले वाले से इजी है ना। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर आ जाए, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर आ जाए, कैसे? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, यहां पे एक कांस्टेंट टर्म आ जाए सी। अभी जो क्वेश्चन किया उसमें ऊपर भी साइन कॉस थे नीचे भी साइन कॉस थे और कुछ नहीं था। मैं कह रहा हूं अब एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऊपर भी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी एक कांस्टेंट टर्म आ जाए, या फिर नीचे भी एक कांस्टेंट टर्म आ जाए, बस साइन कॉस तो वैसे ही रहेंगे। तो तरीका यही रहता है करने का। लेकिन जैसा कि अभी इसने कहा ऐश्वर्या ने कि वो वाला क्वेश्चन नहीं आएगा क्या हाफ एंगल खोलने वाला, तब बचेगा। तब हम न्यूमरेटर को ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर जैसा आप लिख रहे थे लिखेंगे ही, प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर लिखेंगे ए प्लस का सी और आएगा कांस्टेंट टर्म। और जो वो कांस्टेंट टर्म आएगी सी, देखो एक या डी टी बाई टी वाली फॉर्म बनेगी, एक कांस्टेंट टर्म वाली बनेगी। जो यहाँ पे सी वाला बचेगा वो जो वहां बोल रहा हूं मैं आपसे, सी के अपॉन में भी तो जाएगा नहीं जाएगा फिर ये वाली वैल्यू? सोच के देखो ना, जब मैं आपसे कह रहा हूं 1 2 3 टर्म में टूटेगा ये, तो ये वाली वैल्यू तीनों के अपॉन में जाएगी नहीं जाएगी? जब पहले के अपॉन में जाएगी डी टी अपॉन टी बनाएगी बिल्कुल ऐसे ही, दूसरे के अपॉन में जाएगी कट जाएगी ऐसे ही, लेकिन तीसरी वैल्यू जो कि कांस्टेंट होगी यहाँ पर 2 3 4 टाइप कुछ, उसके अपॉन में भी तो आएगा एक बार ये। और फिर यहां वाला जो तीसरी फॉर्म है ये बनेगी अपॉन में साइन कॉस के हाफ एंगल वाली फॉर्म। तो जो 24 एक्सरसाइज है, 24th एक्सरसाइज में दोनों तरह के क्वेश्चन है। कौन से दोनों तरह के? एक तो ये वाले जिसमें ऊपर नीचे कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, और एक वो जिसमें कांस्टेंट टर्म होगी। जिसमें ऊपर नीचे कांस्टेंट टर्म होगी उसमें यही करेंगे 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 1 2/4 जो भी होगा कर देते हैं। एक काम करते हैं एक क्वेश्चन तो उसका भी, ताकि एक्सरसाइज में अजीब सा ना लगे, ठीक है ना। ज्यादा अंतर नहीं होगा इससे, ठीक है। जगह बनाते हैं चलो पहले। इसके बाद बताया कौन सी एक्सरसाइज है? इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट रूल वाली, यानी बाई पार्ट। दूसरा टाइप, यस। शुरू में लिखवाया था ना इंटीग्रेशन में 3 तरह की इंटीग्रेशन है, बाई सब्स्टिट्यूशन, बाई पार्ट्स एंड बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट खत्म है। अगली क्लास में हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स शुरू करेंगे, पार्शियल वाले लास्ट कर लेंगे हम, ठीक है। फिर डेफिनेट इंटीग्रल, यस। यानी अब हम खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, आधी ज्यादा हो चुकी है हमारी।
24 चल रही है ना, देख लो। मैं कहता 35 के आसपास है बस वो। डेफिनेट हाँ छोटा ही है, कुछ प्रॉपर्टीज है उसमें बस। है हाँ, लिमिट ऑफ सम वो तो हटा हुआ है बहुत पहले से। हाँ, एक बार क्या हुआ, इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम है डेफिनेट के अंदर। उसका उसका क्वेश्चन 6 नंबर का आया बोर्ड में। लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन 6 नंबर का आया बोर्ड में, और उसके अगले ही साल से वो सिलेबस से बाहर। ये है हमारे सीबीएसई वाले। एक साल इन्हें लगा कि ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि इसको बोर्ड में आना चाहिए, इस टॉपिक का क्वेश्चन 6 नंबर का, और उसके अगले साल से वो क्वेश्चन टॉपिक उस सिलेबस से बाहर है। लिमिट ऑफ सम हटा दिया उसके बाद से। उसके बाद उन्हें लगा हुआ एक बार देखे कि बच्चे कर नहीं पाते, हमारे बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आ पाते सीबीएसई वालों के ना, तो हमें सिलेबस को इतना आसान करना है, इतना आसान करना है कि हमारे बच्चे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और कॉलेज में जाके सब फेल हो। कॉलेज में थोड़ी रहम होता है कुछ। लीजिए देखें, क्वेश्चन लिखते हैं लो। 3 cos x + 2 अपॉन +2 cos x + 3। मैच करिए, वही वाली फॉर्म आ गई नहीं आ गई? बस ऊपर साइन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है, ऊपर नीचे दोनों जगह। करें शुरू। सबसे पहला काम, न्यूमरेटर को लिखेंगे, यानी 3 cos x + 2 को क्या लिखते हैं? a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, यानी sin x प्लस का 2 cos x प्लस का 3 प्लस b इंटू क्या? डिनोमिनेटर, यानी sin x प्लस का 2 cos x प्लस का 3, और एक प्लस का c और आएगा बस। ध्यान रहेगा ना, ये c कौन से वाले केस में आएगा? जिसमें ऊपर नीचे कांस्टेंट फालतू होंगे। करें शुरू। ये 3 cos x + 2 ऐसे कैसा कंपैरिजन के काम आता है, ये वैल्यू निकालने की, ए और बी की, है ना। यहां पर क्या बचेगा? a के साथ में cos x माइनस का 2 sin x, बस 3 से 0 हो जाएगा। साइन का cos, इसका माइनस का 2 sin x, प्लस का b ऐसे कैसा sin x प्लस का 2 cos x + 3 और प्लस c। अब बताओ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं? इसी में तो पुट करते हैं वैल्यूज लाके बाद में। अब बताइए जरा क्या बनेगी इक्वेशन? ये तो 3 cos x + 2 ऐसे कैसा, a के साथ में क्या क्या नहीं, cos के साथ में क्या क्या आएगा बताओ? एक तो है ये वाला a, यहां पर क्या है cos के साथ में? 2b, बस। ऐसे ही बताओ, साइन के साथ में यहां पर क्या है? माइनस का 2a, यहां पे साइन के साथ में क्या है? और एक कांस्टेंट टर्म अकेली। अरे यार, एक गड़बड़ है, 2 नहीं आएगी इसकी वैल्यू। पता है क्यों? ये कांस्टेंट टर्म दिख तो रही है हमको, लेकिन एक कांस्टेंट टर्म और भी है, ये 3b भी तो है, देखो एक यहां पर है ना। हाँ, 3b + c = 2 हुआ होगा। उससे c की वैल्यू क्या आई हो बताओ? -8/5। एबीसी तीनों आ गए। अब ये तीनों वैल्यूज हमें यहां, यहां और यहां पुट करनी पड़ती है। पहली क्वेश्चन में ए, पहली क्वेश्चन में बी, और पहली क्वेश्चन में सी पुट करना पड़ता है ना। और फिर ये वाली वैल्यू कहां पुट करनी पड़ती है? क्वेश्चन में। तो जगह कैसे बनेगी? जगह इसको हटाते हैं, चलिए इसके आगे पुट करते हैं। यहां पर क्या बना होगा? एक बार पहले वाली वैल्यू, ये ए के साथ में क्या है? 3/5 के साथ में cos x और माइनस का 2 sin x, ठीक है जी, प्लस का b यानी 6/5 के साथ में sin x प्लस का 2 cos x + 3 और एक c की वैल्यू यानी माइनस का 8/5। अब इन सब के अपॉन में क्या आया होगा? ये पूरा, है ना। तो एक बार इसके अपॉन में लिखा sin x प्लस का 2 cos x + 3, एक बार इसके अपॉन में लिखा
साइन एक्स प्लस का 2 कॉस एक्स प्लस 3, और ऐसे ही एक बार इसके अपॉन में आएगा साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स और प्लस 3। अब ये तीन इंटीग्रल बन गए। बताओ क्या क्या होगा इन तीनों में अब, बोलो इन तीनों में क्या क्या होगा अब। ये वाले से तो ये वाला पूरा कट ही जाता है, और ये टी माना जाता है, dt बच जाता है, ये dt अपॉन टी, यहाँ इंटीग्रेशन एक्स आएगा 6.5, और ये बन जाएगा ऐश्वर्या जी को जो ध्यान आया था, यानी अपॉन में साइन और कॉस के हाफ एंगल वाले टेन के फॉर्मूले वाला क्वेश्चन। तो कुल मिला के आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए उन सब में सबसे बड़े क्वेश्चन यही वाले हैं, क्योंकि पहले इतनी मेहनत करके एबीसी ढूंढो, एक को आई वन मानो, dt अपॉन टी करके दिखाओ, इसे आई टू मानो, हालांकि ये तुरंत हो जाता है, एक आई थ्री जो अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरीके से सबसे बड़े क्वेश्चन आज के ये वाले हैं, जो कि 19.22, 23, 24, 24 के अंदर है। ये कितने हैं, गुड क्वेश्चन, बस 11। तो वही करना, 11 में से कम 6 तो कर लेना, ओके। उन छह में भी मिले जुले होंगे, क्योंकि ये फोर्थ एक्सरसाइज मिली जुली है। कौन कौन से होंगे इसमें, एक तो वो जिसमें कांस्टेंट टर्म होंगे, एक वो जिनमें कांस्टेंट टर्म नहीं होंगे, दोनों तरह के क्वेश्चन मिला के होंगे इसके अंदर, ठीक है। रास्ते में तो नहीं सोएगी तू, हाँ हाँ भाई। इक्वेशन वन के बाद वाली, इक्वेशन वन के बाद ये मैंने क्या करा, कॉस को देखा, कॉस के इंटू ए में होती तो एक आया ए, यहां पर देख कॉस के साथ में क्या आता, 2b, तो ये रहा वो। होगा क्या, इस ए की इंटू इन दोनों में करी, बी की इन तीनों में करी, ऐसे कर लिया पहले, फिर कॉस वाले इकट्ठे कर लिए, तो कॉस कॉमन लिया, जो जो बचे वो ये दोनों अंदर से। ऐसे साइन के साथ देख क्या है, ये रहा। ऐसे इस साइन के साथ में क्या देख, ये करा मैंने। अब फिर कॉस वाले कंपेयर किए, साइन वाले कंपेयर किए, कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर दिया, बस, ठीक है। क्यों भाई, ठीक है। तो ये तीन एक्सरसाइज हो गई आज, 22, 23 एंड 24। अगली क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट शुरू करेंगे, जो कि अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है बिल्कुल ही, उससे पिछले वाले टॉपिक का कोई लेना देना नहीं होगा इनका। हाँ, हालांकि टी मानने वाले क्वेश्चन तो कहीं भी आ जाएंगे, लेकिन ये कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, ये सब वो सब नहीं है इसके अंदर, वो अलग ही तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमेशा की तरह कहूंगा, छुट्टी ना हमारे नए टॉपिक में।